कि अगर शरीर मेरा तो अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन अमेरिका से मुझे लगातार 3 बार सम्मानित किया गया है और ये एक हैट्रिक थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग के तरफ भी है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आगे चलना चाहती हूँ। और एड्स केवल सेक्स से ही नहीं फैलता है, एड्स और भी बहुत सारे कारणों से फैलता है। ये किस तरह के लड़के से आप शादी करना पसंद करेंगे? काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। नहीं पहली बात, जो मेरे डिसीजंस का रिस्पेक्ट करे, मैं अपने लाइफ में जो चॉइसेस बनाऊंगी उनकी इज्जत करे, मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा सम्मान करे, क्योंकि मैं हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मिस टीन इंडिया 2022 में और बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिसने बिहार के नाम को रोशन किया है। ये बिहार की बेटी है। बहुत लोग यहाँ तक कहते हैं कि बेटी पैदा ही नहीं करना चाहिए, मगर बेटी को पैदा करके इसके पिताजी बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनसे कुछ सवालों जवाब हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके अंदर इतनी जज्बा आई कहाँ से, इतनी दूर दूर जाके आप अपना बिहार का नाम रोशन करते हैं, पूरे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके अंदर ये जज्बा और ये हिम्मत आई कहाँ से? मेरे अंदर ये जज्बा और ये हिम्मत तब आई जब मुझे लगा कि हमारे समाज में जो आज भी जो लड़कियों की स्थिति है, जो लड़के और लड़कियों के बीच में आज भी जो भेदभाव है, वो बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने वाले लोग बहुत कम हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इन सब विषयों पर बात करते हैं या बात करना चाहते हैं। तो वहीं से मुझे ये जज्बा मिला कि नहीं, अगर मैं इस बारे में कुछ कर सकूं, लोगों को कुछ अच्छा बता सकूं, तो फिर हमारे समाज का या फिर हमारे पूरे बिहार का काफ़ी सुधार होगा। सुधार हो सकता है जी। अच्छा, यहाँ इस बात का क्लियर आप कर दीजिए कि आपके पिताजी किन हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत हद तक मेरे माता पिता दोनों, माँ बाप का रोल क्योंकि सबसे बड़ा होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में, तो उन लोगों से जितना हो पाता है, जितना वो कर सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर बेटी को अभी भी काफ़ी कम आंका जाता है, ऐसे राज्य में रहकर, ऐसे वातावरण में रहकर इन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है, जितना मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया है, काफ़ी कम पेरेंट्स ऐसा दे पाते हैं बच्चों को। अच्छा, आपके पास हम आएंगे, आपको सवाल कुछ लिख के लाए हैं और सवाल करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर आपने इतनी कम उम्र में इतना जो बिहार का नाम रोशन किया है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है इस देश के लिए। तो पहला सवाल मेरा रहेगा, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन अमेरिका से लगातार आप कितने बार सम्मानित किए गए हैं? यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन अमेरिका से मुझे लगातार 3 बार सम्मानित किया गया है और ये एक हैट्रिक थी। 2020 में भी, 2021 में भी और 2022 में भी सम्मानित किया गया था लैंगिक समानता के क्षेत्र में। जो मैं लड़के लड़कियों में भेदभाव मिटाने का जो काम कर रही हूँ, उसी लिए मुझे सम्मानित किया गया था। अच्छा, तो ये सम्मान लेके अपने आप को कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी खुशी होती है जब यहाँ पे रहकर और अपना नाम, अपने देश का नाम मैं वहाँ तक ले जा सकती हूँ, वहाँ तक पूरे देश का नाम रोशन हो पाता है, तो काफ़ी खुशी मिलती है। और जब आपने कभी सोचा नहीं होता है कि आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी और तब मिले, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अच्छा, आपको बताएंगे, दूसरा सवाल मेरा ये रहा कि मिस टीन इंडिया 2022 में आपने बना, तो आपको लग रहा था कि हम इन हद तक पहुंच पाएंगे? जब मैंने ऑडिशन दिया था मिस टीन एली क्लब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया का, तो तब तो मुझे पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन पहले पटना में हमारे ऑडिशंस हुए, पटना में मैं सिलेक्ट हुई, फिर पटना के बाद हमें दिल्ली जाना था सेमीफिनाले के लिए। फिर सेमीफिनाले में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर हमारा ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ, जिसमें पूरे देश भर से लड़कियां पार्टिसिपेट की थी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। पूरे इंडिया से लाखों की संख्या में मुझे वोट्स मिले, जिस कारण से आज ये ताज मेरे सर पर है और मैं व्यूअर्स चॉइस की विनर हुई। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि केवल एक फील्ड में ही नहीं, अगर बात करें समाज सेवा की, तो केवल उस क्षेत्र में नहीं, मेरा इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, मैं जो भी करना चाहती हूँ, उसमें वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाता है और ये ताज वास्तव में मेरे सर पे नहीं, उनके सर पे होना चाहिए था। सर पे होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। मिस जानवी से ऐसा बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि बहुत दिन से पहचान रहे और जान रहे। और आपको बताएंगे, तीसरा मेरा सवाल ये रहा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आप कब बने थे? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम वर्ष 2020 में आया था और ये रिकॉर्ड बना था कि मैं इतनी कम उम्र में, उस वक्त मेरी आयु शायद
13 साल की थी, 13 साल कुछ महीनों की। तो उसी उम्र में मुझे यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन से जो अवार्ड मिला, या फिर जो मैं काम कर रही हूँ अपने क्षेत्र में, उसके लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया था। आया था। अच्छा, एक बात यहाँ फिर से हम सवाल की तरफ नहीं जाएंगे कि बहुत लोग ये बिहार में लगातार ऐसे हो रहा है कि सेक्स के बारे में बहुत लोग नहीं बात करना चाहेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे खुल के? उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सेक्स हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, और इसके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हो रही हैं। एड्स जैसी बीमारी हो रही है, कम उम्र में हमारे देश के युवा जो हैं वो उनकी जान चली जा रही है, या फिर लोग एड्स जैसी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे डॉक्टर के कारण, डॉक्टर के पास जाकर। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं दी गई है। अगर हमारे स्कूल्स में, जहाँ पर हर बच्चा कहीं ना कहीं अब जा रहा है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अगर वहाँ पर बच्चों को सही जानकारी दी जाए सेक्स एजुकेशन के बारे में, चाहे पीरियड्स के बारे में, लड़के लड़कियों सबको, तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो कम होंगे, और हमारे देश की जो युवा है वो शिक्षित रहेगी, और शिक्षित होने से हमारे देश का भविष्य जो है वो अच्छी ओर जाएगा। तो हम लगातार बात कर रहे हैं मिस जाह्नवी से, और सब सवालों का बिल्कुल क्लियरली जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के मंच पे कितनी बार आप ये रहे स्पीकर? स्पीकर के तौर पर मुझे वहाँ से चुना गया था। इशू था ये, वहाँ का टॉपिक था कि अगर शरीर मेरा तो अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए। जिस तरह से हमारे समाज में जब एक बेटी की शादी कर दी जाती है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि अब जो कुछ है उसका पति है उसके लिए, लेकिन हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर है तो इस पर अधिकार भी तुम्हारा होना चाहिए, अपने लाइफ के डिसीजंस तुम्हें खुद लेने चाहिए। तो इसी इशू पर, इसी विषय पर मुझे वहाँ से एज ए स्पीकर चुना गया, जब मैंने संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के मंच से वर्चुअली ऑनलाइन जुड़कर अपने विचारों को रखा। अच्छा, अब तक आप यहाँ से इंडिया में किस किस से मिल चुकी है? काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारी हस्तियों से मैं मिल चुकी हूँ, जो मेरे क्षेत्र के भी हैं, जो मेरे क्षेत्र के ना भी हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ से। तो मुलाकात तो होती रहती है, मीटिंग्स में होती रहती है, अवार्ड सेरेमनीज़ में होती रहती है। अच्छा, आपके ऊपर एक जो फिल्म बनी है उसके बारे में आपका क्या राय है? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि HIV एड्स के ऊपर बनाई गई है। अच्छा। ये विश्व एड्स सम्मेलन हर साल कोई ना कोई देश आयोजित कराता है। पिछले साल 2022 में कनाडा ने आयोजित कराया था, और ये 1 अगस्त को रिलीज की गई थी वहीं के मंच से। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का यही मकसद था कि HIV एड्स को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, जो भी सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, जानकारी दी जा सके। और जो विश्व भर की सरकार है, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जुड़े थे इस सम्मेलन में, उनका भी ध्यान जाए इस बीमारी पर, ताकि वो भी कुछ फंड्स की बढ़ोतरी कर सकें। कौन सा बुक है? जी, ये मेरी बुक है, इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? शीरोज का ये मतलब होता है, जैसे लड़कों को संबोधित हम लोग इंग्लिश में ही से करते हैं, और वैसे ही हीरो बनता है, और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। लेकिन अगर लड़कियों को अगर शी से शीरो कहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुनने में ज़्यादा पावरफुल लगेगा। और इस किताब को लिखने का मेरा यही मकसद था कि लैंगिक असमानता के बारे में जो भी बातें मैं लोगों को बता सकती हूँ, जो भी बातें मुझे पता हैं, वो बातें और भी लोगों को पता चल सकें। और साथ ही साथ इस किताब में एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी भी लिखी गई है, जिसका नाम रहता है गंगा। काफ़ी पिछड़े हुए परिवार से आती है, लेकिन अपने मेहनत और अपने साहस के दम पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाती है। अच्छा, आपका आगे जाने का मतलब कहाँ तक मकसद है? आगे मेरा यही प्लान है कि अब मेरा जो ये फील्ड है, जो जेंडर इक्वलिटी का क्षेत्र है, जो ये भेदभाव है, उसको मिटाना, भारत की महिलाओं को वाकई में सशक्त बनाना, उनको बताना कि वो किसी से कम नहीं है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना, उनको प्रॉपरली एजुकेशन दिलवाना। और साथ ही साथ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग के तरफ भी है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आगे चलना चाहती हूँ। अच्छा, आपका आगे आने वाले समय में क्या मकसद क्या है? यही सेम मकसद है मेरा कि लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी काम करूं, और साथ ही साथ मॉडलिंग और एक्टिंग को भी लेकर चलूं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं बिहार के लड़के लड़कियां, उससे क्या कहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो समय बहुत कीमती है, अपने समय का सही उपयोग करो, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और सबसे बड़ी बात है स्पेशली लड़कियों को और लड़कों सबको कि शिक्षित होइए। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और शिक्षित होने के साथ साथ कोई एक कला जो आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई कला दी होती है, अपनी उस कला को पहचानिए और उस कला को लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें केवल पढ़ाई से या फिर केवल स्कूल जाने से कुछ नहीं होने वाला, आपके अंदर कुछ एडिशनल गुण होना चाहिए। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। अच्छा, एक लड़का एक लड़की को किन उम्र में सेक्स करना चाहिए? इसकी कोई उम्र नहीं होती, जब ऐसा उनकी कोई उम्र नहीं है, बस जिस भी उम्र में वो करें वो तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान रखें ताकि उनको एड्स जैसी कोई बीमारी ना हो या फिर कम उम्र में लड़कियों को प्रेगनेंसी ना हो। अच्छा, आपको ये लगता है ना कि कितने लोगों से सेक्स करने से मतलब
ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर आप किसी एक इंसान के साथ भी कर रहे हैं, अगर उसको एड्स जैसी बीमारी है तो वो बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, तो ये लोगों पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मतलब आपके अंदर जो बीमारी है, अगर आपने से और एड्स केवल सेक्स से ही नहीं फैलता है, एड्स और भी बहुत सारे कारणों से फैलता है। ये लोगों को हमारे समाज में लगता है कि एड्स केवल सेक्स के कारण होता है। अगर मुझे कोई सुई लगाई गई और मान लेते हैं कि मुझे एड्स है, अगर मुझे कोई सुई लगाई गई और वही सेम सुई किसी और इंसान को लगाई जाए तो उसको भी एड्स हो जाएगा। या फिर अगर किसी औरत को एड्स है और उनके गर्भ में कोई बच्चा है तो उसे एड्स हो सकता है। या फिर किसी माँ का बच्चा अगर उनका दूध पीता है और अगर माँ को एड्स है तो उससे हो सकता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं कहीं पर जाकर और आपको नहीं पता है कि आपको एड्स है, या फिर आप किसी से ब्लड ले रहे हैं और सामने वाले को एड्स है, तो इससे भी एड्स फैलता है। अच्छा, मैं तो बहुत लोगों से सुना करता था, मुझे भी लगभग पता था कि एक सेक्स करने से एड होता है, मगर ऐसी बात नहीं है। सेक्स बहुत सारे तरीके से होता है। और यहाँ आखिर में आप जो इससे मिले, प्रधानमंत्री से मिले आप तक? आपको बुलाया गया है कि नहीं? जी, अभी तक प्रधानमंत्री जी से नहीं मिली हूँ। आगे अगर ऐसा कोई अवसर मिले तो जरूर मिलना चाहूँगी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी से जी इस देश के युवाओं के लिए? मैं उनसे यही कहूँगी कि उनके द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास हमारे देश को आज एक ऊंचे मुकाम तक लेकर जा रहे हैं। आज हमारे भारत का जो ग्रोथ इतना बढ़ चुका है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहा है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लीडर हमारे देश को लीड कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हों। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं मिस जाह्नवी से। ऐसी मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी अंदर एजुकेशन है और एजुकेशन से भरपूर है और बहुत सारे अवार्ड जीती है, जो बिहार के नाम रोशन की है। क्या कहेंगे बिहार के माता पिताओं से? मैं बिहार के माता पिताओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए। आज का जो ज़माना आ रहा है काफ़ी बदल चुका है। इस बदलते दौर में बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके सपनों को समझने की कोशिश कीजिए और कोई भी भेदभाव ना कीजिए अपने बेटे बेटी में। उनको एक बराबर ट्रीटमेंट दीजिए। और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। आजकल के बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जब तक माँ बाप और बच्चों के बीच में वो जो तालमेल है, जब तक वो सही नहीं बैठ पाएगा, तब तक वो लोग कभी खुलकर किसी बारे में, चाहे लाइफ की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, कभी वो लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ के आपको अभी ऑफर आने लगे कि आप मतलब आ जाइए भोजपुरी फिल्म में, तो आप क्या करेंगे? देखा जाएगा वो अगर वो प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है, अगर वो उपयुक्त है, अगर वो अच्छा है, और तो मैं जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्योंकि आजकल भोजपुरी में बहुत सारे अश्लीलता भोजपुरी में अश्लीलता फैल चुकी है। वो कुछ लोग हैं जो भोजपुरी को अश्लील बना रहे हैं। भोजपुरी तो इतनी अच्छी भाषा है, इतनी सरल और इतनी मीठी भाषा है। कई ऐसे गाने हैं हमारे भोजपुरी के जो लोकगीत हैं, जैसे शारदा सिन्हा जी जो गीत गाती हैं, जो छठ के गीत होते हैं, कितने मधुर लगते हैं सुनने में। तो भोजपुरी को कुछ लोगों ने खराब कर दिया है। तो अगर आप अपनी भाषा का अपमान कर रहे हैं, अगर आप ऐसे गाने गा रहे हैं, अगर किसी अच्छे समाज में आपके गाने को नहीं बजाया जा रहा है, तो कितनी बड़ी तौहीन की बात है। अगर कोई इंसान अगर ये सोचकर गाना गाए कि इस गाने से मेरे सम्मान के ऊपर, जो कि आपकी भाषा है, उस पर क्या असर पड़ेगा, तो वो इंसान ऐसा गाना कभी गाएगा ही नहीं। थोड़े टाइम के लिए व्यूज या वायरलिटी ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको गाना वाना गाने का शौक है कि नहीं? गाना गाने का शौक नहीं है, गाना गाना नहीं आता। एक्टिंग करने का शौक जी, एक्टिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, गाना गाना नहीं आता। गाना गाना नहीं आता। अगर गाना आता तो जरूर सुनाते क्या? हाँ, गाना गाना मतलब कुछ तो आता होगा ना, कोई अच्छा लगता होगा, सुनाइए दर्शकों को। गाना किनका मैं सुनती हूँ? हाँ, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पुराने गाने सुनती हूँ। आजकल के जो गाने अच्छे, जैसे कोई नहीं गाना गाना मुझे नहीं आता। आई एम सॉरी, गाना मैं नहीं गा सकती। सुनती हूँ काफ़ी गाने, भोजपुरी भी सुनती हूँ, इंग्लिश भी सुनती हूँ, हिंदी भी सुनती हूँ। सुनती काफ़ी गाने हूँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं मिस जाह्नवी से, जो बहुत सारे खिताब जीती है। अपने बेटी बेटा को एक समान मानिए, सबको इज्जत दीजिए, सबको पढ़ाइए। जैसे मिस जाह्नवी के पिता ने इसको हर एक समय पे साथ दिया है, हर एक समय पे आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ इसके पिताजी की बदौलत है। बाकी मिस जाह्नवी की मेहनत है, जो अमेरिका कनाडा में जाके अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और पूरे देश का नहीं नाम रोशन किया, पूरे वर्ल्ड में अपना फेम बनाई है और इज्जत साथ। ऐसा नहीं कि भोजपुरी गाना गा के अश्लीलता में एक दिन के लिए फेम हो जाए, उसके बाद फिर 4 दिन का चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ऐसा नहीं है, ईमानदारी साथ काम करेगी और वर्ल्ड में बहुत अच्छा करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। और आखिर में कुछ कहेंगे?
जी, यही कहूँगी जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, मैं यही चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से एक प्रयास करें, लड़के-लड़कियों में जो भेदभाव है उसको मिटाने का। अपने घर से ही शुरू करें, अपने स्कूल से शुरू करें और इस वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और ज़रूर ये बताएँ कि अगर आपने आज तक कोई प्रयास किया है इस क्षेत्र में, तो ये बात भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा लगेगा देखकर और सुनकर कि हमारी जो युवा है, चाहे हमारे जो बिहार के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपके एक सवाल मेरे याद आ गया, किस तरह के लड़के से शादी करना पसंद करेंगे? किस तरह के लड़के से? काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। नहीं मैं जब सारा बात हो चुका है तो मतलब लोग सुनना चाहेंगे कि किस तरह के लड़के से आप शादी करना पसंद करेंगे? सबसे पहली बात जो मेरे डिसीजंस का रिस्पेक्ट करे, मैं अपने लाइफ में जो चॉइसेस बनाऊँगी उनकी इज़्ज़त करे, मेरे माता-पिता का सबसे ज़्यादा सम्मान करे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने पेरेंट्स की, उनका सम्मान करे, मेरी बातों को समझे और कभी भी जो हमारे समाज में जो मेल डोमिनेटिंग जो नेचर होता है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, मुझसे कमज़ोर है, वैसे नेचर वाला इंसान मुझे नहीं चाहिए। तो अच्छा। जिसमें ऐसे गुण होंगे वो देखा जाएगा वो फ्यूचर देखा में। जाएगा। तो दर्शकों को देख रहे हैं कि आप लोग अगर मिस जाह्नवी से शादी करना चाहेंगे, ये नहीं कि आप लोग कमेंट में भर के बताएं कि हम शादी करना चाहते हैं। मैं ऐसे में पूछा क्योंकि अभी से शादी करने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे कुछ करना चाहती है। आप लोग के लिए मैं ऐसे कब तक शादी करने का उम्मीद है? अभी उम्र ही क्या है? मैं बच्ची हूँ अभी, क्या सवाल नहीं, पूछ रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार के लोगों से कि बेटी को इस तरह बनाइए कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, जैसे मिस जाह्नवी ने की है। तो बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ के ज़िंदगी मौत का बना है नियम, जन्मस्थान से शुरू शमशान में ख़त्म। तो ये अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको मरना ज़रूर पड़ेगा, मगर दुनिया में बेहतर कुछ कर जाएंगे, जैसे मिस जाह्नवी ने किया है, उसके पिताजी कर रहे हैं इसके पीछे के ताकि मरना तो सबको है, मगर जाने के बाद भी आपका नाम लेवा रहे, नाम रोशन रहे, वो काम करके जाए। क्या? जी, बिल्कुल। मरना तो एक दिन सबको है। अगर इस धरती पर आए हैं तो जाना है, लेकिन ऐसा काम करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक आपका नाम जीवित रहे। अच्छा। आप मर जाएँ लेकिन आपकी पहचान जीवित रहे। अच्छा, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।